सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की 7th क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, यानी बार बार हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, एल्गी हो गए, तो ये सब इसी सॉइल के अंदर रहते हैं। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, इसीलिए इसको लिविंग सिस्टम कहा गया है, यानी एक जिंदा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सॉइल का पार्ट हैं, जिसकी वजह से इसको लिविंग कहा गया। और ये खुद एक लाइफ प्रोवाइड करता है। जैसे आप पेड़ लगाते हो या कोई प्लांट लगाते हो, तो ये ट्री हो गया, प्लांट हो गया, ये लिविंग थिंग में आता है और इसको लाइफ मिलती कहाँ है? सॉइल की वजह से है, तो इसीलिए इसको लिविंग सिस्टम कहा गया। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर मोटाई सॉइल की बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो अब सॉइल के बनने में किन किन फैक्टर्स का अहम रोल होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे रिलीफ, यानी उसका एल्टीट्यूड और स्लोप कैसा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए माउंटेन एरिया पे अगर सॉइल बन रही है तो वो सॉइल सही से ठहर नहीं पाएगी क्योंकि स्लोप है और मिट्टी सरक जाएगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कैसी सॉइल बनेगी, किस तरह की बनेगी। रिलीफ पे भी बड़ा डिपेंड करता है। दूसरी बात, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, यानी जिन चट्टानों से मिलकर ये बनी है वो किस तरह की थी। ये जो पेरेंट और बेड रॉक है ये इसका बताती है कि इसका कलर क्या होगा, इसका टेक्सचर क्या होगा, यानी इसकी बनावट किस तरह से होगी। वो कौन बताएगा? ये आपके पेरेंट रॉक या जिसे हम बेड रॉक कहते हैं। तीसरी चीज, क्लाइमेट की बात की गई, तो क्लाइमेट का क्या योगदान होता है? अब जैसे वहां का टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, ये टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ वेदरिंग का। वेदरिंग मतलब जो रॉक्स टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़े में, तो इन टूटने को हम कहते हैं वेदरिंग। ये वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल डिपेंड करता है, यानी अफेक्ट करता है वेदरिंग प्रोसेस को। और तीसरी चीज, वेजिटेशन एंड फॉर्म्स, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जो डिकम्पोज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ पौधे वहां रहे होंगे, फिर वो डेड हुए होंगे, या और एनिमल्स वहां थे जो डेड हुए, उसके बाद फिर डिकम्पोजर्स ने उनको डिकम्पोज किया और वो सॉइल का हिस्सा बन गए। तो वहां पर कौन से पेड़ पौधे थे, किस तरीके के लिविंग थिंग थी वहां पर जो डिकम्पोज हुई और सॉइल का पार्ट बनी। और टाइम, जैसा कि हमने पढ़ा कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में, तो जितना ज्यादा पुरानी सॉइल होगी उतना ज्यादा मोटी होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर सारे डिपेंड करते हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और बहुत सारी नेचुरल फोर्स की हम बात कर लें तो टेम्परेचर की चेंज की वजह से भी, और पानी के बहाव की वजह से, क्योंकि रनिंग वाटर की जो स्पीड होगी, क्वांटिटी होगी, वो अफेक्ट करेगी सॉइल फॉर्मेशन में। यानी अगर पानी ज़्यादा बहेगा तो ज़्यादा मटेरियल अपने साथ लेकर बहेगा और ज़्यादा मोटी सॉइल बनेगी। और ग्लेशियर हो गया, यानी ग्लेशियर ही पिघलता है, तो फिर माउंटेन से रिवर्स वगैरह बहती हैं, तो वो किस रेट से पिघल रहा है, कितना पानी आएगा। और जो डिकम्पोजर्स हैं उनकी एक्टिविटी, यानी जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको किस तरह से डिकम्पोज कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, ये सब भी सॉइल के बनाने में मदद करती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जो केमिकल चेंज हुआ है, अब इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, ये जो प्लांट और एनिमल थे जो डेड हो गए, वो जब डिकम्पोज हुए तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस आए, ये सब भी इंपॉर्टेंट हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। यानी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो ये बताता है कि जो सॉइल अभी हम देख रहे हैं उसके बनने में किन किन चीजों का रोल था और क्या क्या चीजें इनको अफेक्ट करी इस रूप में उसको जो हम अभी देख रहे हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, यानी जो लिविंग थिंग से बनते हैं, जैसे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं और उसको डिकम्पोज किया जाता है, तो जब वो डिके होते हैं, सड़ते हैं, तो उससे ह्यूमस बनता है। तो सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होता है जो कि एक ऑर्गेनिक है, यानी लिविंग चीज से बना है।
और इनऑर्गेनिक यानी जो नॉन लिविंग चीज मटेरियल से बना है, जैसे कि आपका रॉक हो गया, वो सब भी सॉइल का पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types. तो सॉइल के बनने में जिन जिन चीज़ों का योगदान रहा है, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, और वो फैक्टर जो उसके कलर को डिसाइड कर रहे हैं कि किस कलर की सॉइल होगी, कितनी मोटी होगी, किस क्या बनावट होगी और कितनी पुरानी होगी, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी बेसिस पर हम सॉइल को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। हम इंडिया की बात करें तो हमने सॉइल को क्लासिफाई किया है उनके कलर, उनके सॉइल के बनने के तरीके पर, उनकी मोटाई पर और उनकी एज पर हमने बांटा है सॉइल को। तो हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। यहाँ इंडिया की बात हो रही है। इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, ट्रिलिम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। यानी इंडिया में अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर हैं, कहीं माउंटेन एरिया है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेटू है, ठीक है, और अलग अलग तरीके के ज़मीन के हिस्से हैं, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के मौसम होते हैं, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं सूखा ज़्यादा पड़ता है, कहीं मौसम ठंडा है, कहीं गर्म है, और वेजिटेशन टाइप यानी अलग अलग तरीके के वहाँ पेड़ पौधे निकलते हैं। These have contributed in the development of various types of soil. तो ये इन चीज़ों की वजह से हमारी सॉइल भी अलग अलग तरीके की है। तो अब देखते हैं हम अलग अलग तरीके की सॉइल वो कौन सी है, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला आपका आता है अलूवियल सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये बहुत ज़्यादा अपने देश में फैली हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अलूवियल सॉइल। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, यानी यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो ऊपर का नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े ही होंगे, तो वो सब ये अलूवियल सॉइल से ही बना हुआ है। These have been deposited by three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो ये जो अलूवियल सॉइल किस तरह से बनी, ये जो नॉर्दर्न प्लेन बना है वो किस तरह से बना है, इसके फॉर्मेशन के बारे में भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। बस थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि माउंटेन से मिनरल्स और रॉक्स वगैरह आती हैं और पानी अपने साथ उसको बहा कर ले आता है, और फिर चूंकि स्पीड ज़्यादा रहती है तो बहुत तेज़ी से वो अपने साथ सारे मटेरियल्स को बहा कर ले आता है। लेकिन जैसे जैसे स्लोप कम होने लगता है, यानी पहाड़ी एरिया से हम निकल कर प्लेन एरिया की तरफ आने लगते हैं, तो क्या करता है वो अपने मटेरियल जो साथ लेकर आया रहता है वो छोड़ देता है, क्योंकि अब उसके पास इतनी स्पीड नहीं है कि अपने साथ मटेरियल्स को लेकर चल सके। तो वहां से बनता है ये प्लेन। तो जो रिवर इसके लिए इंपॉर्टेंट थी, यानी जिन रिवर्स का योगदान रहा है इस अलूवियल सॉइल को नॉर्दर्न प्लेन में फैलाने के लिए, वो आपकी कौन सी है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 रिवर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। These soils also extend in the राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइट ग्रीन वाला है ये अलूवियल है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं ये अलूवियल सॉइल का ही है। और ये पतला सा जो कॉरिडोर है यानी रास्ता है, इसकी वजह से ये राजस्थान की तरफ और ये गुजरात के हिस्से में भी फैल जाती है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. तो ये अलुवियल सॉइल और कहाँ मिलती है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। अब देखते हैं इसको मैप में, यानी ये हिस्सा, ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो लगा हुआ है किनारे किनारे, यहां पर भी अलुवियल मिलता है। ओके, ये पूरा हिस्सा। तो ये आपका महानदी है, ये रिवर आपकी महानदी होती है, और यहां से करीब करीब गोदावरी होती है, ठीक है। उसके थोड़ा सा नीचे से ये कृष्णा रिवर जाती है, फिर यहां से ये कावेरी। तो ये रिवर आपको नहीं याद रखना है। तो ये आपका क्या था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो इसके जो डेल्टा बनते हैं, यानी यहां पर जो डेल्टा बनता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहां से ये एक प्लेन बनता है पूरा जो मैंने दिखाया, ये आपका एलुवियल है, ठीक है। तो यहां पर भी एलुवियल सॉइल मिलती है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट्स एंड क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले क्या होता है, बस साइज का इनमें फर्क होता है। सैंड का साइज बड़ा होता है, उससे छोटा जो साइज के पार्टिकल होते हैं उसको सिल्ट कहते हैं, और उससे भी छोटे होते हैं उनको क्ले कहते हैं। तो अलुवियल सॉइल के अंदर इन सब का मिक्सचर होता है, अलग अलग अपने प्रोपोर्शन में, अलग अलग रेशियो में। एज यू मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। अब ये क्या होता है, देखते हैं इसको। यानी जैसे ये रिवर जा रही है, ठीक है, ऐसे ये रिवर जा रही है, तो रिवर वैली की तरफ हम बढ़ेंगे इधर, ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे इस तरफ,
चाहे इस तरफ से या इस तरफ से हम बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे एक मैप से भी मैं दिखा देता हूं। जैसे ये है, ठीक है, ठीक है, ये आपका ब्लू वाला रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है। तो हम रिवर वैली की तरफ, जैसे इनलैंड रिवर वैली की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ या इस तरफ नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बड़े होते जाएंगे। इतने बड़े नहीं होंगे, मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये मेन रिवर का हिस्सा है, यहां स्पीड ज्यादा थी, तो जो बड़े पार्टिकल थे वो इसके साथ ही थे, ठीक है। तो जब इसकी स्पीड स्लो हुई धीरे धीरे, तो जो बड़े पार्टिकल थे वो यहीं रह गए। तो इसीलिए कह रहा है कि जैसे जैसे हम इनलैंड की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यानी रिवर वैली की तरफ बढ़ेंगे, तो जो सॉइल पार्टिकल के साइज हैं वो भी बड़े होते जाएंगे, यानी इंक्रीज होते जाएंगे। ओके। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोरस। यानी ऐसे ही ये माउंटेन है, ठीक है। और माउंटेन्स जब नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे होता है कि थोड़ी दूर पे जाकर ये ऐसे थोड़ा फ्लैट होने लगता है, उसके बाद अचानक से स्लोप बढ़ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ जाता है। तो ठीक है, देख रहे हैं ऐसे जाकर फिर अचानक से नीचे आ गया, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्लोप, ठीक है। तो होता क्या है, जब यहां से ये फ्लैट होने लगता है, तो जो रिवर यहां फ्लो कर रही है उसकी स्पीड देखेंगे, यहां जब सीधा हो जाएगा तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि यहां पर, यानी ब्रेक ऑफ स्लोप के पास, जो सॉइल के पार्टिकल के साइज हैं वो कोरस है, यानी उसके साइज बड़े हैं। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पाइडमेंट प्लेन्स सच एज डुआर्स, क्योस एंड टेराई। यानी इस तरह की जो सॉइल है, यानी एलुवियल सॉइल की बात हो रही है, वो कहां पर आपको मिलती हैं? खास तौर से डुआर्स, क्योस और टेराई में। अब ये कहां पर है? तो ये भूटान के नीचे जो यहाँ पर एलुवियल है, ये आपका डुआस है, और ऊपर ये भांगर है, तो यहाँ नीचे आपका तेराई आपको मिल जाएगा, ये हिस्सा पूरा ये, और यहाँ पर का हिस्सा आपका क्योस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्योस हो जाएगा, ये आपका टेराई हो गया, और ये डुआर्स हो गया, ठीक है। और पाइडमेंट प्लेन क्या होता है, जैसे माउंटेन यहाँ खत्म होता है, उसके बाद कुछ फ्लैट सा हिस्सा होता है, तो ये जो फ्लैट वाला हिस्सा होता है इसको हम पाइडमेंट प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो आपका यूपी का, बिहार का, हरियाणा और पंजाब का हिस्सा जो आता है ये आपका पाइडमेंट प्लेन्स के अंदर आता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ दियर ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट्स, सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो ये तो साइज के हिसाब से हमने बांट लिया, और जो सॉइल का क्लासिफिकेशन उनकी एज के हिसाब से भी होता है। अकॉर्डिंग टू दियर एज, alluvial soils can be classified as old alluvial यानी भांगर एंड न्यू alluvial यानी खादर। तो एज के हिसाब से alluvial soil को हमने कैसे बांटा हुआ है कि जो सबसे पुरानी है उसको हम भांगर कहते हैं। भांगर यानी बिल्कुल पहाड़ के नीचे का जो एरिया होता है वो भांगर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल के पार्टिकल का साइज होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं। स्पीड जैसे ही पानी की स्लो होती है तो बड़े पार्टिकल्स को वहीं छोड़ देता है, और हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अभी भी पानी के साथ बहते हुए और नीचे आते हैं, और खादर के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते हैं और बिल्कुल आके नीचे एकदम आखिर में आकर वो डिपॉजिट होते हैं। ओके, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ओल्ड अलुवियल है उसको बांगर कहते हैं, और न्यू अलुवियल जिसको खादर कहते हैं। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स देन द खदर। तो बांगर के अंदर जैसे मैंने बताया कि उसका सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वहां कंकड़ ज्यादा मिलते हैं, और खदर में कंकड़ आपको कम मिलते हैं, क्योंकि पानी की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि वो बड़े पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर ले ही नहीं आ पाती। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन भांगर। तो ये जो खादर लैंड होती है एलुवियल की, यानी बिल्कुल अगर आप यूपी का देखें तो यूपी जहां बिल्कुल खत्म होता है नीचे साइड में, यानी आप मैप में भी देख सकते हैं, जहां एलुवियल का हिस्सा खत्म होता है बिल्कुल नीचे, तो वहां पर आपको ये खादर सॉइल मिलती है, और इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और ये बांगर से ज्यादा फर्टाइल होती है। अलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। तो कुल मिलाकर अगर अलुवियल सॉइल की हम बात करें तो अलुवियल सॉइल खुद एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब अलग-अलग तरीके के अलुवियल में फर्टिलिटी बदल जाती है, लेकिन कुल मिलाकर अलुवियल सॉइल अच्छी खासी फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन्स एडुकेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स।
तो इन यानी एलुवियल सॉइल्स के अंदर आपको पोटैश मिल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, लाइम यानी चूना मिल जाएगा, जो कि गन्ने की खेती के लिए और धान यानी चावल वगैरह खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए और दूसरी तरह के अनाज और दाल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब चूंकि इतना ज्यादा फर्टाइल होती है ये एलुवियल सॉइल, इसलिए एलुवियल सॉइल जहां पर भी मिलती है वहां पर बहुत ज्यादा खेती वगैरह होती है और वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, ऐसी जगह बसना चाहते थे जहां अच्छे से खेती हो सके, पानी मिल सके, तो लोग आकर यहाँ पर बहुत ज्यादा आबाद हो गए। Soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. और alluvial soil उन एरिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा सूखे एरिया हैं, ठीक है, अगर राजस्थान के एरिया की तरफ बढ़ जाएं हम, तो वहाँ पर इन alluvial soil के अंदर अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं बता चुका हूँ उसका यानी pH ज़्यादा होता है। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आप साइंस में पढ़ोगे, यानी सिंपल समझे वो बहुत ज़्यादा नमकीन टाइप की होती है। तो इसमें खेती आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद यानी उसकी अल्कलिनिटी को कम करने के बाद आप वहाँ खेती कर सकते हो। और चूंकि सूखा एरिया है तो बाहर से कोई इरिगेशन वाला सिस्टम अगर आप कर लो, ट्यूबवेल वगैरह लगाकर, तो आप वहाँ पर भी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लैक सॉइल की। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो ये काले रंग की होती है, इन्हें रेगुर सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये जो सॉइल है ये बहुत अच्छी मानी जाती है कॉटन की खेती के लिए और इसे इसीलिए कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil। तो ये ब्लैक सॉइल कैसे बनी इसके बारे में जो हम जानेंगे तो पता चलता है कि मौसम और जो पेरेंट रॉक है जिससे मिलकर बनी है ये सॉइल, इनका बड़ा रोल था इस सॉइल को बनाने में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर ऑफ द डेक्कन ट्रैप basalt region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। तो ये देख सकते हैं आप मैप में, ये पूरा आपका ब्लैक सॉइल यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल आपको इस एरिया में पूरी मिलेगी। इसी रीजन को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं और यहीं पर आपका डेक्कन प्लेटू है। तो देख सकते हैं ये आपका पूरा ये डेक्कन का रीजन आता है। इसके नीचे हम देखें तो डेक्कन का रीजन आता है। तो डेक्कन का ये नॉर्थ वाला जो रीजन है, ये हिस्सा पूरा, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल फैली हुई है और नीचे तक भी गई हुई है। और यहाँ पर कभी ज्वालामुखी था तो वहां से जो लावा वगैरह निकले, फिर वो जब ठंडे हुए तो वहां से ये जो सॉइल बनी है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये सब एरिया जो हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा, मध्य प्रदेश, इन एरिया में ये फैली हुई है। और एक चीज आपको मैप में दिखाता हूं मैं, ये मैप में देख सकते हैं तो ये गोदावरी रिवर जहां फैली है वहां तक भी देखिए ये चली गई है, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल यहां तक भी फैल गई है, पतला सा रास्ता। और कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर के आसपास का जो एरिया है यानी कृष्णा वैली है, यहां पर भी ये फैल गई है। अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में देखें तो देख रहे हैं दो जगह से ये फैल गई है, ये ऊपर साइड में इधर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका गोदावरी है और ये कृष्णा रिवर है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेड मटेरियल। तो जो ब्लैक सॉइल बनी है बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं इसके। दे आर वेल नोन फॉर दियर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये बहुत मशहूर है, मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, होल्ड करके रख लेती हैं ये सॉइल। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर बहुत सारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीज हो गया, पोटैश हो गया एंड लाइम यानी चूना हो गया। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो इसके अंदर फॉस्फोरस की कमी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेनेशन ऑफ सॉइल। तो गर्मी के दिनों के अंदर इन सॉइल्स के अंदर क्रैक डेवलप हो जाते हैं यानी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे एक फायदा होता है। फायदा ये होता है कि अच्छे से हवा और पानी अंदर तक पहुंच जाता है सॉइल के, यानी प्रॉपर एरेशन हो जाता है सॉइल का। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। ये चिपचिपी सी होती हैं जब गीली होती हैं एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है
और बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसमें ज़्यादा पानी पड़ गया तो इसकी जुताई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जब बरसात का पहली बारिश होती है उसी समय इसमें जुताई कर लेते हैं, या मानसून के आने से पहले इसकी जुताई कर लेते हैं। नहीं तो फिर इसमें अगर एक बार वो गीली हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ ये कहाँ पर फॉर्म होती है? इग्निशियस रॉक के ऊपर फॉर्म होती है। इग्निशियस रॉक यानी जो लावा या मैग्मा जब ठंडा हो जाता है उससे जो रॉक बनती है उसे हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो। उसके ऊपर ये रेड सॉइल बनती है और ये उन जगह पर होती है जहां रेनफॉल कम होती है। देखिए, ये चीज आपको इसमें मेन जो ध्यान रखना है कि टेम्परेचर, रेनफॉल और कौन कौन सी फसल होती है, ये सॉइल के बारे में इतना ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ कम बरसात वाले एरिया में तो वो आपका ईस्टर्न रीजन हो गया, और डेक्कन प्लेटू का साउदर्न वाला हिस्सा हो गया, वहां पर ये सॉइल आपको मिलती है। तो मैप में आप देख सकते हैं मार्क है, ऐसा तो कुछ उसमें समझाने का है नहीं खास। Yellow and red soils are also found in the part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga Plain and along the apidement zone of Western Ghats। तो ये येलो और रेड सॉइल जो है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो गंगा प्लेन है यानी गंगा नदी से लगा हुआ जो प्लेन एरिया है उसका मिडिल वाले हिस्से में आपको मिलती है। आप देख सकते हैं मैप में राइट साइड एकदम टॉप पे ये थोड़ी दूर निकली हुई है। चलिए मैप में दिखा देता हूँ। यानी ये देख सकते हैं मिडिल गंगा प्लेन के हिस्से में यहाँ पर भी ये सॉइल मिलती है। These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks। तो जिन चट्टानों से मिलकर मतलब जिन चट्टानों से बनी होती है उनमें आयरन की वजह से इसका कलर रेडिश हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। यानी जब इसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो ये येलो कलर की दिखने लगती है। अब अगली सॉइल है लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब ब्रिक होता है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेदर एंड ड्राई सीजन। तो ये जो लेटराइट सॉइल है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहाँ पर कभी गीला मौसम होता है यानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी नमी ज़्यादा होती है मौसम में, और कभी सूखा मौसम होता है, वहाँ पर यह सॉइल डेवलप होती है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो ये सॉइल कैसे बनती है? जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, और बारिश की वजह से क्या होता है जो सॉइल के अंदर केमिकल्स होते हैं वो बह जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो ये सॉइल जाकर बनती है। लैटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, पीएच लेस देन 6। तो ये सॉइल बहुत पुरानी होती है, इसीलिए बहुत गहराई तक लेयर है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कुछ सेंटीमीटर बनने में। तो ये बहुत गहराई तक होती है ज़मीन के, और एसिडिक नेचर होता है। ये साइंस में आप पढ़ोगे कि जो पीएच 6 से नीचे होता है तो वो एसिडिक होता है। तो ये सॉइल का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड अकर्स मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो यहाँ पर प्लांट को ग्रो करने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसकी कमी होती है, और ये कहाँ आपको मिल जाएगी? ज़्यादातर जो स्टेट अभी हमने डिस्कस किया है, नाम लिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये सॉइल। वेयर दी सॉइल सपोर्ट डिसीसियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ ह्यूमस रिच बट अंडर स्पेयर्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरे भरे फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, यहाँ ह्यूमस भी बहुत रहेगा। ह्यूमस इसलिए रहेगा क्योंकि प्लांट थे तो वही प्लांट डिकम्पोज हुए होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको डिकम्पोज किया होगा, उससे ह्यूमस बना होगा, तो ठीक है, इसीलिए ह्यूमस ज़्यादा है। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन उन एरिया में जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं उगते या जो थोड़ा सा सूखा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर उस सूखा होने की वजह से, पेड़ पौधों की कमी की वजह से ह्यूमस कम होता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू दियर पोजिशन ऑन लैंडस्केप। तो ये थोड़ा सा स्लोपी एरिया में होते हैं, लैंडस्केप वाले एरिया में होते हैं, जिसकी वजह से पानी पड़ता है तो इनका सॉइल इरोजन बहुत आसानी से हो जाता है, और इसके साथ जो मिनरल होते हैं इसके अंदर वो भी पानी की वजह से आसानी से बह जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स
particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. This soil is very useful for growing tea, coffee. तो अगर हम सॉइल को बचाने का बहुत सारी टेक्निक है, ये सब टेक्निक प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, तो उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अगर हम इन सॉइल को बचा लें, यानी इसको डिग्रेड होने से, इसको लॉस होने से बचा लें, तो ये जो हिली एरिया कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु का है, यहाँ पर बहुत अच्छे से टी और कॉफी की खेती हो सकती है और होती भी है। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। तो जो रेड लैटेराइट सॉइल होती है, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है काजू की खेती के लिए। यहां पर काजू होता है। एरिड सॉइल्स, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर। तो इनका कलर लाल से ब्राउन कलर के बीच में रहता है। कहीं कहीं पर ये लाल रंग की होती है, कहीं ब्राउन, या उसके बीच में इनका कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। तो इनकी बनावट थोड़ा सैंडी टाइप की होती है, सैंड की तरह होती है, और ये खारी होती है, यानी इसका पीएच 6 से ऊपर होता है, बेसिक नेचर की होती है। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. और कहीं कहीं पर तो इतना ज़्यादा इसका अंदर नमक होता है कि इसको पानी में अगर घोला जाए और उसके बाद भाप बना के उड़ाया जाए, इवेपरेट किया जाए, तो उससे आप नमक हासिल कर लेते हो, जो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए आपके काम आ सकता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखे मौसम होने की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड द इवेपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो सूखा मौसम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इवेपरेशन तेज़ होता है, और जब इवेपरेशन तेज़ होगा यानी वहाँ पर सही से पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, तो मॉइस्चर भी नहीं रहेगा, और दूसरी बात ह्यूमस भी नहीं बन पाएगा। तो ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इस सॉइल के अंदर आपको कंकड़ मिलेंगे, और वो कंकड़ किसके होते हैं? कैल्शियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का कंटेंट नीचे बढ़ते हुए ज़्यादा हो जाता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस कंकड़ की वजह से जब पानी पड़ता है, आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर थोड़ा कंकड़ वगैरह होगा, पथरीली टाइप की ज़मीन होगी, तो वहाँ पानी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बल्कि पानी ऊपर ही रह जाएगा, सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाएगा। तो इस कंकड़ की वजह से पानी अच्छे से ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो अगर अच्छे से हम इसकी खेती करें और पानी वगैरह इसमें दें, तो ये खेती के लिए अच्छी बन सकती है। जैसा कि अब राजस्थान में देख लें, राजस्थान वगैरह में खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इरिगेशन कर सकते हो और बाहर से पानी वगैरह दे सकते हो, तो आप यहाँ पर खेती आसानी से कर लोगे। फॉरेस्ट सॉइल, these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forest are available। तो ये क्या है? नाम से ही आप देख सकते हो, जहाँ फॉरेस्ट वगैरह होता है, पहाड़ी इलाके में ये मिलती है आपको इस तरीके की सॉइल। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। अब उनकी बनावट, उस सॉइल की बनावट किस तरह से होगी, ये डिपेंड करता है कि वहाँ के उस पहाड़ का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से है, किस इन्वायरमेंट के अंदर रहकर ये सॉइल बनी है, उस पर डिपेंड करेगा। They are loamy and silty in valley side and coarse grained in the upper slopes। तो ये लोमी होती है यानी चिकनी होती है, और सिल्टी होती है यानी इसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं वैली साइड में, और जैसे जैसे स्लोप में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके साइज, जो पार्टिकल के साइज हैं सॉइल के, वो बड़े होते जाएंगे। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो जहां पर बर्फ वगैरह पड़ती है, स्नो से ढके हुए एरिया होता है, जैसे हिमालय का एरिया हो गया, तो चूंकि पहाड़ी का इलाका होता है, तो इसके जो ऊपर की सरफेस होती है सॉइल की, वो ड्यूनेडेट हो जाती है, यानी ऊपर की सरफेस जो हट जाती है उसको हम ड्यूनेडेशन कहते हैं, पानी की वजह से, हवा की वजह से। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, और यहाँ ह्यूमस कंटेंट कम होता है। द सॉइल फाउंड इन द अपर पार्ट्स ऑफ द वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेस आर एंड अलुवियल फैंस आर फर्टाइल। तो जो सॉइल वैली के नीचे के हिस्से में पाई जाती है, जैसे रिवर ट्रेसेस होते हैं, रिवर ट्रेसेस तो आप जानते होंगे, ये ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे रिवर होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पानी भरा होता है, और ऐसे जाके कहीं कहीं पर रिवर में आप देखोगे ऐसे स्टेप वाइज बना होता है,
ठीक है, ऐसे इस तरह से दोनों साइड बना होता है। तो ये जो होता है ये और ये ट्रेसेस कहलाते हैं, ट्रेसेस 1, ट्रेसेस 2, ट्रेसेस 3, इस तरह से नाम होता है। तो इन एरियाज के अंदर यहां पर जो आपके ट्रेसेस होते हैं, यहां पर आपकी फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, और जो यहां पर सॉइल रहेगी वो फर्टाइल रहती है। ठीक है, जो रिवर ट्रेसेस पे मिलेंगी वो फर्टाइल रहेंगी, और जो अलूवियल फैन है यानी जो ट्राइंगुलर शेप बन जाता है एरिया का, यानी यहाँ ऐसे अलूवियल सॉइल होती है ट्राइंगुलर शेप में, ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि आसपास इसके पानी बहता रहता है और ये ट्राइंगल शेप जैसा बन जाता है, तो ये भी बहुत फर्टाइल होती है। तो ये वीडियो आकर यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।